हेलो एवरीबॉडी। इस वाली वीडियो में टाइप्स ऑफ काउंसलिंग एंड और हम यहाँ पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है और जो काउंसलिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। जो प्रोसेस है, प्रोसेस समझने से पहले हमें जो है काउंसलिंग को समझना ज़रूरी है कि जब किसी की हम काउंसलिंग करते हैं तो उस टाइम होता क्या है, वो क्या प्रक्रिया है। जब भी हम किसी प्रक्रिया को एक्सप्लेन करें तो हम सबसे ज़्यादा जो है ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस प्रक्रिया में कंपोनेंट क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें, कौन कौन से जो हैं संसाधन उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। जो काउंसलिंग होती है ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, 3 आयाम होते हैं इसके। एक तो जिसको परामर्श देनी है वो व्यक्ति, एक जो परामर्श देगा वो, एक क्या होता है उनके बीच एक उद्देश्य होता है जिसको क्या है अचीव करने की, जिसको जो है काउंसलिंग दी जानी है वो कोशिश करता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो त्रिध्रुवीय है। एक तो हुआ इसमें इसका गोल, दूसरा होता है सेवार्थी जिसको जो है क्लाइंट कह सकते हैं, यानी कि जैसे अक्सर बोलते हैं भी हैं कि भाई क्लाइंट आया है, तो यहाँ उसी से मतलब हुआ गोल होगा, क्लाइंट होगा और क्या होगा, काउंसलर होगा। ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें किसी उद्देश्य को लेकर जो परामर्श देने वाला है, जो काउंसलर है, वो क्लाइंट को क्या है अपनी सलाह, अपने सुझाव, अपने विचारों का विनिमय, आदान प्रदान करता है जिस संदर्भ में वो काउंसलिंग लेने आया है। जिस संदर्भ में वो काउंसलिंग लेने आया है तो वो संदर्भ क्या होगा, उसका उद्देश्य होगा। तो उद्देश्य क्या होता है, प्री डिसाइडेड होता है, पहले से डिसाइड होता है, जिसके संदर्भ में क्या है उन लोगों ने बात करनी है। वो क्या करेंगे, जब वो बात करेंगे, जब उनमें क्या है डिस्कशन होगा, किसके संदर्भ में, काउंसलिंग के संदर्भ में, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, सबसे पहले एक दूसरे का परिचय होगा। ये प्रक्रिया के ही स्टेप हैं। जो प्रिंसिपल थे वही क्या है, फिर इसके बाद जो प्रोसेस है किसका, काउंसलिंग का, काउंसलिंग के स्टेप भी क्या है, सेम है। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि इंट्रोडक्शन लेंगे आपस में एक दूसरे का, फिर होता है एडवाइस एंड सजेशन एक दूसरे से जो है करेंगे, फिर इसके बाद क्या है सहमति बनती है, किसी बात पर जो है परसुएशन होता है, फिर इसके बाद आपस में जो है क्वेश्चनिंग होती है, फिर इसके बाद जब क्वेश्चनिंग भी हो जाती है तो उन आपस में क्या है पुनः आश्वासन और एक प्रशंसा का जो है दौर चलता है, आपस में जो है आश्वासन दिए जाते हैं। और क्या होता है इसके बाद जो है आपस में क्रिटिसिज्म का भी दौर चलता है, एक नेगेटिव वैल्यूएशन भी होता है। चीज़ें जब पॉजिटिव चलती हैं उसके साथ नेगेटिव भी लेके आना जरूरी होता है, जिससे क्या है कोई परिस्थिति विषम ना बने। तो हमें क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को जो है ध्यान में रख के काउंसलिंग देनी चाहिए कि पॉजिटिव अगर इस तरह से कार्य करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, अगर नहीं करोगे तो ये स्थिति क्या है आपके लिए, ये सिचुएशन क्या है नेगेटिव हो सकती हैं। तो ये प्रक्रिया के क्या है स्टेप हो गए। इसके बाद जो है एक आप उसको नॉन डायरेक्टिव लीड भी बताओगे। नॉन डायरेक्टिव लीड में क्या होता है, अनिर्देशात्मक मार्गदर्शन करना, जिसका क्या है वार्तालाप जब प्रारंभ करेंगे तथा उसे जारी रखने, अभीष्ट से बनाए रखने तथा उन सामान्य प्रश्नों को परामर्शदाता को पूछना चाहिए जिसका अभीष्ट बातों की दिशा प्रदान करना हो, यानी कि नॉन डायरेक्शनल लीड। नॉन डायरेक्शनल लीड एक तो होता है डायरेक्शन दे देना, इसके बाद नॉन डायरेक्शन इधर उधर दाएं बाएं की भी बातें करके चीज़ को जो है बात को लपेटना, वो हुआ नॉन डायरेक्शनल, कि वो उससे रिलेटेड नहीं है बट हम क्या है वार्ता का हिस्सा बनाते हैं। और क्या करेंगे, एक जो है स्ट्रक्चरिंग करेंगे, किसकी, जो भी हमने काउंसलिंग उनको देनी है, जो भी हमारा उद्देश्य है उसकी क्या है स्थापना करेंगे। और क्या करेंगे, हम एक सिंपल एक्सेप्टेंस आपस में जो है लेंगे। और क्या करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग करेंगे, एक दूसरे के लिए एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग, वो भी क्या है जरूरी है और वो भी क्या है पार्ट है किसका, काउंसलिंग की प्रक्रिया का। इसके बाद आता है कि टाइप्स, कितने प्रकार की जो है काउंसलिंग होती है।
जिस भी फील्ड की काउंसलिंग होगी वही उसका टाइप हो जाएगा, जिस भी क्षेत्र की जो है बात होगी वही उसका टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसके टाइप में रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला टाइप होता है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, दूसरा होता है क्लिनिकल काउंसलिंग, तीसरा होता है मैरिज काउंसलिंग और वोकेशनल काउंसलिंग, स्टूडेंट काउंसलिंग, प्लेसमेंट काउंसलिंग। और क्या है, किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्लिनिकल काउंसलिंग हो गया। अब सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, लाइफ में क्या है, साइकोलॉजी से रिलेटेड आचार विचार में किसी भी चीज़ में क्या है, कई तरह की प्रॉब्लम आती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो हमारी आचार विचार को समझता है, उसको जो है बातें की जाती है, वो क्या है, हमारी काउंसलिंग करता है, हमारी मनोदशा की, हमारी मन की स्थिति की, जो नेगेटिविटी जो है आचार विचार में आ गई है, तो उनको दूर करने के लिए हम क्या हैं, एक काउंसलर का सहारा लेते हैं। तो ये तो हो जाती है हमारी किसकी, साइकोलॉजी से संबंधित। एक होती है साइकोपैथिक काउंसलिंग। इसमें क्या होती है, जो मनोचिकित्सात्मक होती है, पहली मनोवैज्ञानिक परामर्श है, दूसरी क्या है, मनोचिकित्सात्मक है। जो मतलब हमारे क्या है, मन में, हमारे आचार विचार में जो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घर कर जाती है, जैसे जो मतलब किसी चीज़ को देख के डरना, जोर जोर से चिल्लाना, रोना, हंसना, कोई चीज़ का एडजस्टमेंट नहीं होना, पागलपन की तरह के जो है दौरे पड़ना, वहाँ क्या है, साइकोटिक एनालिटिक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। इसमें क्या है, उसकी पूरी मनोदशा को जानकर समझकर, जो साइकेट्रिक जो है MBBS करके और क्या करते हैं, MS इन साइकेट्रिक में क्या है, कोर्स करते हैं, और वो क्या है, पूरा एनालिसिस किसका, पेशेंट का करते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है, उस वजह का कारण जानकर निवारण करने के संदर्भ में उसको क्या है, पूरा ओपन जो है एक डिस्कशन उसके साथ करते हैं, और जो जो उनको जो है सिम्टम्स लगते हैं उनको जानकर समझकर, उनके आचार विचारों को समझकर, फिर क्या है, जो MD किया हुआ होता है, MS नहीं MD किया हुआ होता है, MBBS MD होता है, वो दवाइयों का प्रेस्क्रिप्शन देता है। ऐसे लोगों में जो साइकेट्रिक होते हैं, उनका क्या है, जो ब्रेन के केमिकल होते हैं उनमें क्या है, इम्बैलेंस आ जाता है, जिससे क्या है, उनका कंट्रोल्ड बिहेवियर नहीं हो पाता। तो बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए उनको उसी तरह से क्या है, उनकी काउंसलिंग की जाती है और उनको क्या है, रिलेटेड डोज दी जाती है। इसके बाद है क्लिनिकल काउंसलिंग। जो क्लिनिकल काउंसलिंग होती है, यानी कि इसको जो है नैदानिक परामर्श भी कहते हैं, जो एक डॉक्टर के पास होती है, टीचर के पास होती है, एक एडवोकेट के पास होती है, एक जो है इंजीनियर के पास होती है, बट समस्या भी क्या होगी, उन्हीं से संबंधित होगी। वैसे तो क्लिनिकल को ज़्यादातर क्या है, आप डॉक्टर से रिलेटेड मानते हो, लेकिन टीचर भी क्या है, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग देता है। जो वो रिमेडियल टीचिंग देता है वो क्लिनिकल टीचिंग भी कहला सकती है। तो यहाँ का मतलब है कि जो आप डॉक्टर से, कोई आपको बीमारी है और उस बीमारी में क्या है, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और वो आपकी क्या है, काउंसलिंग करे और आपको एक प्रॉपर डोज और डायरेक्शन आपको स्वस्थ होने की दे। तो ये क्या है, डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। इसके बाद क्या है, मैरिज काउंसलिंग होता है। जो मैरिज काउंसलिंग होती है उसमें पति पत्नी होते हैं, वो क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और अपनी जो है, जो उनको लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या समस्या है, वो एक साइकोलॉजिस्ट के सामने अपने विचारों का क्या है, आदान प्रदान करते हैं। तो जो सामने वाला है, जो काउंसलिंग कर रहा है, जो अपने क्लाइंट को, उन हस्बैंड और वाइफ को, दोनों के विचारों को अलग अलग सुनता है। इसके बाद क्या है, जब दोनों के विचार अलग अलग सुन लेगा, अलग अलग जो है उनसे बैठक कर लेगा, इसके बाद दोनों को इकट्ठे बुलाएगा और दोनों के जो जो विचार उसको जो है पॉजिटिव नेगेटिव लगे वो बताएगा, और उनमें क्या है, एक समझौता करने की कोशिश करेगा, जिससे जो है आपस में सामंजस्य अच्छे से बन जाए। इसके बाद जो होता है, एक होता है स्टूडेंट काउंसलिंग। जो स्टूडेंट काउंसलिंग है वो टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को जो है दी जाती है। किसके द्वारा, स्टूडेंट्स को टीचर के द्वारा दी जाती है। और जिस सब्जेक्ट में क्या है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है,
तो जो रिलेटेड टीचर है वो क्या देता है, बच्चों को काउंसलिंग देता है, बच्चों की क्या है काउंसलिंग करता है। अगर कोई बच्चा मैथ में वीक है तो मैथ का जो टीचर है वो क्या करेगा, बच्चों की काउंसलिंग करेगा कि किस पर्टिकुलर पार्ट पर बच्चे को क्या है प्रॉब्लम है। तो समस्या को जानकर उसकी जो है काउंसलिंग की जाएगी। ये देखा जाएगा कि बच्चा जो है अगर सपोज करो मैथ से रिलेटेड है तो उसको प्लस माइनस तो इजीली कर पा रहा है, बट डिवीजन नहीं कर पा रहा है, तो उसको डिवीजन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो कारण जाने जाएंगे और उन कारण को जो है बेटर तरीके से कैसे जो है उस कार्य को वो बेटर कर सकता है, वो क्या है टीचर के द्वारा उसको क्या है सुझाव दिए जाएंगे। इसके बाद होता है प्लेसमेंट काउंसलिंग। क्या होता है, जब हम कोई सर्विस वगैरह करते हैं तो हमें अपना प्लेसमेंट कहाँ लेना है, या कोई हम ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के दौरान भी प्लेसमेंट के लिए काउंसलिंग होती है कि कौन सा प्लेस प्रॉपर रहेगा, उचित रहेगा, उसको क्या है प्लेसमेंट काउंसलिंग कहते हैं। और जब क्या है आप प्लेसमेंट काउंसलिंग लेते हो तो वहाँ जो है काउंसलर होते हैं वो आपसे आपकी चॉइस पूछते हैं, आप उनके संदर्भ में आप उनको क्या हुआ है अपने जो है आचार विचार बताते हो कि आप जो है यहाँ से रिलेटेड हैं, ये बातें वो सारी बता के आपको जो है उस हिसाब से आपका प्लेसमेंट करेगा, जिससे जो है जो चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूट करती हो। तो ये आपकी जो है काउंसलिंग के टाइप्स हो गए हैं, आप इनको जो है समझ गए होंगे। एक और आपके जो है कोर्स में होता है डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है उसमें आपको डायरेक्शन दी जाती है, बट जो नॉन डायरेक्टिव होती है उसमें सिर्फ सुझाव दिए जाते हैं, डायरेक्शन नहीं दी जाती। वो मानने के लिए आप एज सच फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। तो जो डायरेक्टिव है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देती है, डायरेक्ट जो है निर्देश देती है कि ये करना है, उसको डायरेक्टिव काउंसलिंग कहेंगे। जो नॉन डायरेक्टिव होती है उसमें कोई दिशा निर्देशन नहीं दिया जाता, विचारों को जो है जाना समझा जाता है और विचारों को जान समझ के उनको क्या है इस हिसाब से जो है मैनिपुलेट किया जाता है कि वो जो भी उनको समस्या आ रही है उनका क्या है हल निकल जाए। तो वो होती है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो ये जो है टाइप्स हो गए और इसके जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे। वेरी सिंपल।